प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 10 के स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ग्रेविटी। गाइस व्हाट्सअप, क्या हालचाल। चलो, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे एंड नो डाउट हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर क्या किया था, हम लोगों ने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। और पहली प्रॉपर्टी मेटल की रिएक्शंस एयर के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ हमने करके देख ली थी और काफी बड़ा लेक्चर हो गया था, काफी सारी बातें हमने उसके अंदर पढ़ी और ये सारी बातें हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए फर्स्ट वीडियो हमने सिर्फ एक ही रिएक्शन पढ़ी। अब इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सेकेंड केमिकल रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। यानी अब हम लोग यहां पर वाटर के साथ में रिएक्शन देखने वाले हैं, किसकी? मेटल्स की। मतलब मेटल वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्टिविटी शो करेगा। तो गाइस एक बात आप लोग समझ लो, मैंने जब मेटल बोला तो दैट डजंट मीन्स कि मैं सारे मेटल की एक जैसी प्रॉपर्टी की बात करूंगा। जैसे आप खुद समझो, आप क्लास 10th में हो, अब आपके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छे स्टूडेंट्स होंगे पढ़ाई में, कुछ एवरेज होंगे और कुछ वीक होंगे। ठीक उसी तरह मेटल्स में भी क्या होता है, कुछ मेटल्स तो बहुत अच्छी रिएक्टिविटी शो करते हैं, कुछ मेटल थोड़ी नॉर्मल रिएक्टिविटी शो करते हैं और कुछ मेटल बहुत ही पुअर रिएक्टिविटी शो करते हैं। तो वही चीज हमें यहां पर देखनी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करके देखते हैं और समझते चलते हैं कि किस प्रकार इसकी रिएक्टिविटी होगी। ठीक है, तो मेटल्स के साथ हम लोग वाटर की रिएक्शन करके देखेंगे। तो एक जनरल बात सब याद रखो कि जब मेटल, सब प्यारे बच्चे क्या याद रखेंगे, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा वो क्या बनाएगा? सबसे पहले वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। क्या ये बात समझ में आ गई? मेटल ऑक्साइड के साथ हमेशा आपको यहां से हाइड्रोजन गैस, ये अप एरो का मतलब क्या है? इवॉल्व हो रही है। कहां जा रही है? रिएक्शन को छोड़ के ये गैस बाहर जा रही है। तो ये रिएक्शन कॉमन है, ये रिएक्शन दुनिया का हर मेटल देगा। बस शर्त क्या है कि वो मेटल रिएक्टिव होना चाहिए, पानी की तरफ उसकी रिएक्टिविटी होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं करेगा। तो वो मेटल जो वाटर के साथ रिएक्टिव है वो पक्का रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। लेकिन इफ द मेटल ऑक्साइड, लेकिन अगर ये जो आपका मेटल ऑक्साइड बना है, ये जो आपका मेटल ऑक्साइड बना है इज सॉल्यूबल इन वाटर, अगर ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल होगा, देन ये रिएक्शन यहां पर खत्म नहीं होगी, ये रिएक्शन और आगे बढ़ जाएगी। क्या होगा फिर? ये होने लगेगा कि आपका जो मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड फिर वाटर के साथ सॉल्यूबल हो गया, मतलब फिर उसके साथ रिएक्टिविटी शो करने लग जाएगा। समझ रहे? और अब ये मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बना लेगा मेटल ऑक्साइड और फिर आपको हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हुई दिखेगी। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसके अंदर? मतलब हम लोग यहां पर ये देखने वाले थे कि मेटल वाटर के साथ मेटल ऑक्साइड बनाता है, लेकिन बात यह हो गई कि ऐसे बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं और ये मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ भी रिएक्टिव होते हैं। तो मेटल वाटर के साथ मेटल ऑक्साइड बनाया और पानी तो है, तो जो पानी बचेगा वो बचा हुआ वाटर क्या करेगा? इस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। क्या बना लेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी? पक्की बात, श्योर शॉट, अच्छे तरीके से देख लो। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एक एग्जाम्पल मैं आपको करवा के बताता हूं, एक एग्जाम्पल हम लोग करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक मेटल है जिसका नाम है एम। अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा MO प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या हुआ समझ गए? ये ऑक्सीजन मेटल के साथ जुड़ के MO बना लिया, लेकिन ये MO
मेटल ऑक्साइड वाटर के अंदर सॉल्युबल है, तो ये MO फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, इस बार 2 मोल्स ऑफ वाटर के साथ। हम लोग सब जानते हैं वाटर किससे मिलकर बना हुआ होता है, H एंड OH। तो ये आपके 2 वाटर के मॉलिक्यूल हो गए, इन दोनों का बॉन्ड आपस में टूटेगा, ये दोनों OH निकल के आपके मेटल के साथ जुड़कर MOH2 बना लेंगे, और ये क्या बन गया आपका मेटल हाइड्रोक्साइड, और ये दोनों बचे हुए हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाएंगे। कितना आसान है इसको पढ़ना, बहुत इजी है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या। मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये बात समझ में आ गई? इसको देख लीजिए, ठीक है। नाउ एक बात समझ लेते हैं कि सर इतना बता दिया, आप थोड़ा सा हमें यह भी बता दो कि वो कौन कौन से नमूने हैं जो वाटर के साथ, समझ गए, रिएक्शन नहीं करते। देख लेते हैं। तो उन नमूनों का नाम है लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये तुम्हारे मेटल पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते। अच्छा, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? सोचो जरा, क्या ये अच्छी बात है या ये बुरी बात है? तुम लोग खुद सोचो कि सर सिल्वर गोल्ड पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते, हम तो इनसे नाराज हैं। अबे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, इनके तो ऑर्नामेंट्स बनते हैं। जैसे मैंने ये अंगूठी पहन रखी है, अब ये अंगूठी गोल्ड है अगर, और मैंने पानी में हाथ डाला, बुड़ 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 बुड़, ये तो पानी के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता और हाइड्रोजन बन के गैस उड़ जाती, तो मेरी तो अंगूठी का नुकसान हो जाता। इतना महंगा 60,000 रुपए का सोना खरीदो और पानी में हाथ डालो ही मत, फिर तो नहाना धोना सब बंद। नहाना तो फिर भी ठीक है, धोना भी बंद। ओह, बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये तो। समझ रहे हो? तुम बारिश में जा रहे हो, ये आज बारिश आ रही है, नहाऊंगा, भुस 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 भुस, तुम्हारे हाथ में से गोल्ड उड़ गया हाइड्रोजन गैस बन के, कितना दुख होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो चीज? तो एक्चुअली ये सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ऑर्नामेंट्स में, जेवरों में, जवारातों में, तुम्हारी ये जो क्या बोलते हैं, गहनों में क्यों इस्तेमाल होते हैं? ये इसीलिए तो इस्तेमाल होते हैं कि ये जो मेटल्स होते हैं ये एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ, किसी भी फलाने सब्सटेंस के साथ रिएक्टिविटी शो ही नहीं करते, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया भाई, अगर ये लीस्ट रिएक्टिव है तो हम इनके सोने, चांदी, प्लेटिनम के जवाहरात, इनकी ज्वेलरीज, इनके गहने यूज करे जाते हैं मार्केट में। अदरवाइज अगर ये भी रिएक्टिव होते तो तुमने कभी किसी को सोडियम का हार पहने हुए देखा है क्या? कभी किसी को तुमने कैल्शियम की अंगूठी पहने हुए देखी है क्या? पहन ही नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम सोडियम का हार पहन के बारिश में गए, ओ जल गए, खुद ही जल जाओगे, मर जाओगे। तो ऐसा काम नहीं करना है हमको, तो ये बात का हमको ध्यान रखना। तो दीज मेटल्स आर नॉट और लीस्ट, या तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करेंगे या लीस्ट एकदम हल्का सा रिएक्शन करेंगे। नॉट और लीस्ट रिएक्टिव किसकी तरफ? टूवर्ड्स मेटल ऑक्साइड, आई मीन टूवर्ड्स वाटर, रिएक्टिव टूवर्ड्स वाटर, नो डाउट इन इट, देयर इज नो डाउट इन इट। क्या ये बात समझ में आ गई? तो गाइस अब हम लोग जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो कैसी पढ़ेंगे? मेटल, वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस। कारण क्योंकि मेटल ऑक्साइड पानी के साथ फिर रिएक्ट करेगा और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? सीधी सीधी रिएक्टिविटीज देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे? सीधी सीधी रिएक्शन देखेंगे। और जो नहीं करेगी, मतलब वो जिनके मेटल ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे, उनकी रिएक्शन हम लोग यही खत्म कर देंगे। अब अपन आगे एग्जांपल करके देखते हैं तो आपको समझ में आने लगेगा। बट बिफोर दैट जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों, ठीक है? आगे चले, चलिए। और तुम्हें मेरी मिमिक्री समझ में आती है कि नहीं? बेटे, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे पहचाना होगा। चलो तो गाइस अब अपन शुरू करते हैं उन लोगों से
जो बहुत खतरनाक है, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट नाक। ये नाक वो नहीं है जो तुम्हारे चेहरे पर लगी है, ना ये वो नाक है जो तुम्हारी नाक में से बाहर आती है। ये नाक है सोडियम एंड पोटेशियम। दीज टू मेटल्स, सोडियम एंड पोटेशियम, ये ऐसे दो मेटल्स हैं दैट आर विगरसली, हाईली तो छोड़ो, विगरसली रिएक्टिव। मतलब एक बात मैं आपको बताता हूं, आप है ना यूट्यूब पर सर्च करना, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो क्या करते हैं, लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। मैंने एक दिन एक वीडियो देखा था, उन्होंने एक इतनी बड़ी बाल्टी ली, उसमें पानी डाला और एक बॉक्स में से बिल्कुल प्योर सोडियम मेटल, प्योर सोडियम मेटल। अगर आपको मेरा पिछला वीडियो याद है, हमने पिछले लेक्चर में क्या बात करी थी कि सोडियम इतना ज्यादा खतरनाक रिएक्टिव होता है कि अगर आप सोडियम को ओपन एयर में रख दोगे तो वो आग लग जाएगी और ब्लास्ट हो जाएगा, इतना जोर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। याद है कि नहीं? तो उसको काहे में रखा जाता है? केरोसिन के अंदर, ऑयल के अंदर, यानी ऐसी चीजों के अंदर रखा जाता है जो उसको एयर के कांटेक्ट में आने से रोके और खुद भी उसके साथ में रिएक्शन ना करे, जिसका बेस्ट एग्जांपल केरोसिन या ऑयल होता है। तो सोडियम हम लोग सब जानते हैं बहुत खतरनाक है, और पोटेशियम भी बहुत खतरनाक है, दोनों बहुत ज्यादा खतरनाक रिएक्शन करते हैं। तो इन्होंने क्या करा, सोडियम निकाला और जल्दी से पानी में डाल दिया और सब पीछे भाग गए। मैंने सोचा भाग क्यों रहे, देखा तो ऐसा जोर से ब्लास्ट हुआ पानी में से, ऐसा पानी उछला और उछल के बाहर आया और चारों तरफ आग ही लग गई, आग 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 आग, यानी हवा में आग जल रही है। मतलब समझ रहे हो कितना ज्यादा विगरस रिएक्शन हुई होगी, एकदम ब्लास्ट हुआ। मतलब तुमने सोडियम को पानी में डाला और वो डाल के भागा, इतने में तो पीछे पानी उड़ा जोर से, बूम ऐसी आवाज आई और आसपास आग 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 आग, हवा में कुछ देर तक आग जलती रही, फिर वो आग गायब हो गई। तो क्या हुआ होगा उसके अंदर, हम लोग समझते हैं। तो देखो, जैसे ही उन लोगों ने सोडियम को वाटर के अंदर डाला होगा, सोडियम ऑक्साइड बना होगा। क्या बना होगा? सोडियम ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई होगी, मतलब यह हुआ होगा। फिर इस सोडियम ऑक्साइड को बचे हुए वाटर के साथ रिएक्ट करवाया गया होगा। तो क्या बना होगा? 2 मोल्स ऑफ NaOH। अब यहां पर 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन हो गए, तो ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन को ऐसा 2 टुकड़े में याद नहीं करेंगे। हम इस रिएक्शन को क्या करेंगे, हम इस रिएक्शन को सिंगल स्टेप में याद करेंगे। कैसे? देखो, 2 मोल्स ऑफ Na को आप सीधा सीधा 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करो, ताकि आपको 2 मोल्स ऑफ NaOH मिल जाए और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाए। ऐसी की ऐसी रिएक्शन आप पोटेशियम के साथ करेंगे। जब आप 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम को 2 मोल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ KOH बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहां से इवॉल्व होगी। क्या ये चीज समझ में आ गई? नाउ हुआ क्या है, देखो, इनकी रिएक्शन इतनी विगरसली होती है, इतनी ज्यादा खतरनाक होती है, या मैं कहूं हाईली एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है? हाईली एक्सोथर्मिक। बेटा व्हाट इज एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि जब सोडियम या पोटेशियम पानी के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो ये प्रोडक्ट बनते ही ढेर सारी हीट, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हीट बाहर निकलती है। इतनी हीट बाहर निकलती है कि आसपास का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और जब मैं हाईली एक्सोथर्मिक कहता हूं, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि टेम्परेचर सडनली, तापमान जिसको बोलते हैं, हमारे जो हीट होती है आसपास इन्वायरमेंट में, जो गर्मी होती है, फिर हम गाना गाएंगे हाय गर्मी, तो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इस वजह से ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इट कैचेस फायर ड्यू टू एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्योंकि एक प्रकार की एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हीट या गर्मी निकल रही है,
तो वो गर्मी की वजह से, उस हीट की वजह से ये हाइड्रोजन फायर यानी आग पकड़ लेती है एंड स्टार्ट्स बर्निंग। तो यहां पर अगर आप सोडियम और पोटेशियम को वाटर में डालते हो तो आपको इनके हाइड्रोक्साइड्स मिलेंगे। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, क्या है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपको ये मिलेंगे। और जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी वो क्या करेगी? वो फायर कैच कर लेगी, वो आग लगा लेगी खुद में। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन कैसी है? हाईली एक्सोथर्मिक है। तो इस बात से क्या निकला? इस बात से ये नतीजा निकला, इस बात से ये प्रूफ निकला कि सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ सबसे ज्यादा खतरनाक रिएक्शन शो करते हैं। और कैसे रिएक्ट करते हैं? विगरसली रिएक्ट करते हैं। दे आर विगरसली रिएक्टिव एंड हाइड्रोजन गैस catches fire because of high exothermic reaction। क्योंकि ये रिएक्शन कैसी होती है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो क्या आपको सोडियम और पोटेशियम, आपकी नाक का कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या आपको आपकी नाक का कॉन्सेप्ट समझ में आया प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, एक सवाल और आता है कि ये जो आपने वाटर यूज करा, ये कैसा यूज करा? तो आप बोलेंगे ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, यानी ऐसा वाटर जो तुम्हारे रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है। आप नल खोलो, जो पानी आ रहा है उसमें सोडियम मिला दो। इस पानी को गर्म करने की या पानी की स्टीम, वो जो कुकर में से जो स्टीम निकलती है ना, पानी की भाप, उसकी भी जरूरत नहीं है। ठंडे पानी के साथ ही ये खतरनाक रिएक्शन शो करता है। तो गर्म पानी और स्टीम के साथ तो पता नहीं क्या करेगा। बाबा रे बाबा रे बाबा, मेरे को तो सोचकर डर लगता है। ये श्याम, ये राजू, मेरे को तो नहीं लगता रे बाबा, मेरे को तो डर लगता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलो 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 चलो, चलिए इसको रब करेंगे। और अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग कैल्शियम की। कैल्शियम, काला काला सीएम, कैल्शियम, इट्स कैल्शियम। तो अब हम लोग बात करेंगे यहां पर दूसरे मेटल की, दैट इज योर Ca, यानी कि आपका कैल्शियम। अब प्यारे बच्चों, कैल्शियम की रिएक्टिविटी थोड़ी अलग हो जाती है। कैसे? यहां पर अगेन कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्टली बना लेगा। मतलब यहां पर भी वही होगा, पहले कैल्शियम वाटर के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, फिर वो कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर फाइनली क्या बना लेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहां से आपको हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हुई दिखेगी। तो यहां पर हम लोगों को इसको बैलेंस करना होगा, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, तो ये इस प्रकार आपको रिएक्शन दिखेगी। क्या ये चीज क्लियर हो गई? बट यहां पर जो रिएक्शन होगी इज नॉट वायलेंट, रिएक्शन इज नॉट वायलेंट, दैट इज नॉट विगरस। यानी ये इतनी ज्यादा विगरस नहीं होगी कि यहां पर जो हाइड्रोजन रिलीज हो रही है वो फायर पकड़ ले। तो इट नॉट कैचेस फायर, इट डू नॉट कैचेस फायर, इट डू नॉट कैचेस फायर। मतलब ये हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस एफरवेसेंस के फॉर्म में निकल जाएगी। इट रिलीजेस in the form of effervescence। what is effervescence? अगर आपको effervescence जानना हो तो घर में इनो है, इनो को पानी में डाला, कैसे बुलबुल 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 बुलबुले निकले। घर पे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक को शेक करके ढक्कन खोलो, कैसे बबल्स, कैसे बबल्स, झाग निकलता है, बुलबुले गैस निकलती है, बस उसी को एफरवेसेंस बोलते हैं। तो जब आप कैल्शियम को पानी में डालोगे तो एकदम आपको ऐसे बुलबुले दिखेंगे, आपको ऐसा लगेगा आपने पानी में इनो मिला दिया है, ऐसे झाग ऊपर चलेंगे, बुलबुल बुलबुल बुलबुल, और पुट 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 वो बबल्स फूट के आपको फील होगा कि ये गैस बाहर निकल रही है, और जो सॉल्यूशन बचेगा दैट इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन क्या ये रिएक्शन इतनी विगरस होगी जितनी सोडियम और पोटेशियम की थी? नहीं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम वाटर के साथ अलग टाइप से रिएक्ट करता है। मैंने आपसे अभी लेक्चर की शुरुआत में क्या कहा था
कि अलग अलग मेटल अलग अलग रिएक्टिविटी शो करता है। जैसे आपकी क्लास में कुछ बच्चे बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, कुछ एवरेज है और कुछ वीक है, उसी प्रकार सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन कैल्शियम उतना जल्दी रिएक्ट नहीं करता, उतनी जान लगा के रिएक्ट नहीं करता, लेकिन रिएक्ट जरूर करता है, रिएक्ट बहुत अच्छे से करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना कर देगा, हाइड्रोजन गैस बना कर देगा, लेकिन उतनी गर्मी नहीं निकाल पाता, ये उतनी एनर्जी नहीं रिलीज कर पाता कि हाइड्रोजन गैस आग पकड़ ले। तो इसको करना थोड़ा सेफ है, लेकिन सोडियम पोटेशियम की रिएक्शन आप लोग लेबोरेटरी में बिना एक्सपर्ट के करोगे तो रिस्क है, क्योंकि वहां आग लगने का खतरा, ब्लास्ट होने का खतरा। यहां पर कंपैरेटिवली ये सेफ है। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? क्या इसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे बच्चों? अच्छे तरीके से समझ में आ गया ये पॉइंट? ठीक है। अच्छा, एक बात मैं और बता देता हूं, जब ये रिएक्शन हो रही होगी, जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो यू विल ऑब्जर्व कैल्शियम फ्लोटिंग, कैल्शियम फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। यानी आप जो कैल्शियम और वाटर की रिएक्शन कर रहे हो, तो शुरुआत में तो आप कैल्शियम ऐड करोगे, लेकिन जब रिएक्शन शुरू हो जाएगी तो आपको पानी की सरफेस पर कैल्शियम इस प्रकार फ्लोट करता हुआ दिखेगा। तो इसका रीजन क्या है कि कैल्शियम सरफेस पर फ्लोट करने लग जाता है। जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है ना, ये एफरवेसेंस के फॉर्म में रिलीज हो रही है, यानी इसके बुलबुले बन रहे हैं, इसके बबल्स बन रहे हैं। तो क्या होता है, कैल्शियम को चारों तरफ से हाइड्रोजन के बबल्स घेर लेते हैं, और जब हाइड्रोजन के बबल्स कैल्शियम को घेर लेते हैं तो बबल्स तो क्या करेंगे, ऐसे सरफेस पर आकर बाहर हवा में जाने की कोशिश करेंगे। तो ये बबल्स अपने साथ कैल्शियम को भी नीचे से, यानी पानी में नीचे की ओर से ये बबल्स कैल्शियम को पकड़ के कहां ले आते हैं, सरफेस पर ले आते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जब कोई स्विमिंग सीखता है तो उसको यहां पर एक टायर लगाया जाता है, हवा से भरा हुआ टायर। क्यों? क्योंकि अगर वो डूबने लगे तो वो हवा का टायर उसको डूबने नहीं दे, क्योंकि एयर पानी के अंदर नहीं जाती। तो अगर वो टायर जिसके अंदर सिर्फ हवा भरी है, वो ट्यूब, टायर ट्यूब जैसा जिसके अंदर हवा भरी है, वो आपको नीचे डूबने नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार ये जो हाइड्रोजन के बबल्स बनेंगे, बबल्स भी क्या, हवा से भरे हुए, हवा के गोले। तो जब ये हवा के गोले कैल्शियम के चारों ओर चिपक जाएंगे तो गोले, हवा के गोले, हाइड्रोजन गैस के गोले जब सरफेस पर आएंगे तो अपने साथ साथ कैल्शियम को भी ले आएंगे। तो इसका रीजन क्या होगा, स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड sticks to the surface of calcium, यानी कैल्शियम की सरफेस पर यह हाइड्रोजन गैस चिपक जाती है, एंड इट टेक्स इट टू द water surface and makes it float। क्या करने लग जाता है, वो फ्लोट करने लग जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कैल्शियम के अंदर ये होता है, पोटेशियम सोडियम में देखने को नहीं मिलेगा, वहां तो आग लग गई, वहां तो बर्बाद ही हो गया, सब कुछ भड़म भुड़ुम हो गया। लेकिन कैल्शियम में आप ये बात को ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, एक सवाल और आता है कि सर कैल्शियम किस टाइप के पानी के साथ रिएक्ट करेगा, गर्म, ठंडा, स्टीम, कोल्ड वाटर। दैट मीन्स ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि सोडियम और पोटेशियम के बाद अगर कोई मेटल वाटर के साथ बहुत अच्छी रिएक्टिविटी कर रहा है तो वो कौन है, कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम भी ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। देखो प्यारे बच्चों, जब कभी भी आप कोई रिएक्शन करते हो, सिंपल सी भाषा में अगर तुम तुम्हारे घर पे चाय भी बना रहे हो तो चाय के लिए तुम्हें उसको गैस पर चढ़ाना होता है। मतलब चाय बनाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। वहीं अगर आपको नींबू पानी पीना है तो आप ठंडे पानी में शक्कर, नमक और नींबू डाल के सिर्फ चम्मच से हिलाओगे ना, तो बस चम्मच से स्टर करने पर जो एनर्जी आप दे रहे हो, आपको एक बात पता है कि जब आप शक्कर को ऐसे 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 घुमाते क्यों चम्मच से, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। जब हम चम्मच से
शक्कर को ऐसे 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 स्टर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उस शक्कर को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हम उस शक्कर को एनर्जी देते हैं। उस एनर्जी से क्या होता है, उस एनर्जी की वजह से शक्कर सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, मतलब शुगर वाटर के अंदर डिसॉल्व होने लग जाती है। आप देखना शक्कर अगर पड़ी रहेगी तो घुलेगी नहीं, डिसॉल्व नहीं होगी, बहुत देर तक भी पड़ी रहेगी तो भी डिसॉल्व नहीं होगी, लेकिन जहां तुमने स्टर करा 2 मिनट में डिसॉल्व हो जाएगी। तो शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के लिए जरा सी एनर्जी चाहिए, तुमने ऐसे 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 स्टर करा, घुल गई। लेकिन चाय बनाने के लिए आप लोगों को क्या लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी, आपको हीट देनी पड़ेगी। ठीक उसी तरह यहां पर सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम कैसे है, ठंडे पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, टेंशन ही नहीं, ठंडे पानी में डिसॉल्व हो गए, मतलब बहुत अच्छी रिएक्टिविटी है, बहुत अच्छे हैं ये, कम एनर्जी लेकर आप लोगों को रिएक्शन करके दे रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंगू की। व्हाट इज मंगू? मंगू इज मैग्नीशियम। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलिए सुपर। एक बात आपको बताऊं, मैं देखो मैं कितना आलसी हूं, मैं तो हूं पागल, ये कहूं हर पल, कर कोई हलचल, होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे कोई दीवानगी। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की रिएक्शन भी पानी के साथ नॉन वायलेंट होती है, नॉन विग्रस होती है, और जब मैग्नीशियम पानी के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जो हाइड्रोजन बनता है वो भी फायर नहीं पकड़ता है, सिर्फ एफरवेसेंस के साथ निकलता है। फायर क्यों नहीं पकड़ता? बिकॉज रिएक्शन इज नॉट हाईली एक्सोथर्मिक, रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक नहीं है। जिस प्रकार सोडियम और पोटेशियम में देखा था, इसमें रिएक्शन इतनी हाई एक्सोथर्मिक नहीं होती। इनफैक्ट हमने ये भी देखा कि जो आपका मैग्नीशियम है वो सरफेस पर फ्लोट होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि मैग्नीशियम का वाटर के साथ रिएक्शन के वक्त जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो मैग्नीशियम की सरफेस पर चिपक जाती है और मैग्नीशियम को सरफेस पर ले जाती है। सब कुछ सेम है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी में सब कुछ सेम है सिवाय एक चीज के। मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेगा, नॉट विथ कोल्ड वाटर, यानी कि कैल्शियम के मुकाबले मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी पानी के साथ थोड़ी कम हो गई। अब अगर आपको मैग्नीशियम को पानी के अंदर रिएक्ट करवाना है तो आपको पानी को गर्म करना पड़ेगा। गरम गरम पानी में मैग्नीशियम बढ़िया रिएक्शन करेगा, ठीक कैल्शियम की तरह। ना तो हाइड्रोजन फायर पकड़ेगा, हाइड्रोजन गैस एफरवेसेंस यानी बुलबुल बुलबुल करके बुलबुल बुलबुल करके सरफेस पर आएगा। इसके करके सरफेस पर आने की वजह से मैग्नीशियम भी सरफेस पर मस्त तैरने लगेगा। सब कुछ सेम है, बस एक बात यह है कि कैल्शियम की तरह मैग्नीशियम गर्म पानी में डिसॉल्व होगा, कैल्शियम की तरह नहीं जो ठंडे पानी में हो जाता था। कोई दिक्कत 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 नहीं। स्क्रीनशॉट लो सर, आप बड़े आलसी हो, हमें कहते हो पूरा लिखो और खुद ने बढ़िया मैग्नीशियम की जगह कैल्शियम लगा दिया और हमें समझा दिया। वाह 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 वाह, बड़े बड़े वाले हो सर आप। अबे तो एग्जाम मेरे को देनी है क्या? मेरी एग्जाम तो 2007-8 में ही हो गई थी, अपन तो 2007-8 में निकल गए 10th दे के। हाँ, तब अपने को कुछ आता नहीं था, तब अपने को कुछ क्लियर नहीं होता था। केमिस्ट्री मेरे लिए अर्जेंटीना था, फ्री का भी कोई चैनल चलता ही ना था, ना तो केमिस्ट्री आती, फिजिक्स तो आता ही नहीं था। चलिए कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन बच्चे हुए बात करते हैं ऐसे एलिमेंट्स की, ऐसे मेटल्स की
जो पानी के साथ अच्छी रिएक्टिविटी नहीं करते। स्क्रीनशॉट ले लो, हट जाता हूं मैं। चलिए अब हम यहां पर बात करेंगे। ओ गुलजारी लालो, ओ मेरे प्यारे मुन्नो, और तुम लोग पहचाने कि नहीं मुझे? ओ मैं तुम्हारा छोटा भाई मोनू। चलो पिक्चरें देखा करो, पढ़ोगे दिन भर तो कुछ नहीं होगा। पढ़ना जरूरी नहीं है, पिक्चरें जरूरी है। चलो तो डी। अब हम यहां पर बात करेंगे आलू फेंके जहीर ने। अरे वाह, आलू फेंके जहीर ने या आलू फेंके जमीन पर। वाह वाह, आलू फेंके जमीन पर। तो हम लोगों ने कितने मेटल पढ़े? हमने पढ़ी नाक का मग्गा। वाओ, नाक का मग्गा, नाक से भरा हुआ मग्गा। छी सर, गंदी बात, छी छी, गंदी बात, गंदी 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 बात। नाक का मग्गा, आलू फेंका जमीन पर, तारे जमीन पर। इसे याद कर लोगे? सबसे पहले क्या? नाक का मग्गा या नाक की मैगी, जैसा आप चाहो, जितना गंदा चाहो आप याद कर सकते हो। नाक की मैगी। आपको कुछ आए तो कमेंट सेक्शन में बताओ। मेरे को तो यही सूझता है, नाक का मग्गा, नाक की मैगी और आलू फेंके जमीन पर। ये इनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी है, पता है आपको? ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी है। यानी पोटेशियम एंड सोडियम आर हाईली रिएक्टिव, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन और फिर जिंक। ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी है विथ वाटर। इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी है, तो इसको जरा याद कर लो तो मजा आएगा। तो प्यारे बच्चों, नाक है ना, लिख लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? पॉज करके लिख लिया? ये आता है बेटा क्वेश्चंस में, है ना, बोर्ड वगैरह में आ सकता है, तो अपन पढ़ लेते। और अगर नहीं आएगा वो तो 11th में तो आएगा और 12th में आएगा, और तुम्हारे कभी ना कभी तो काम आएगा पुत्रो। चलो तो गाइस, हम अगर बात करें तो एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर, when reacts with water, it only forms metal oxides. It only forms metal oxides. मतलब यहां पर आप समझ रहे हो, यहां पर मेटल ऑक्साइड फिर पानी के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, एंड नॉट मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड वो नहीं बनाएगा। ओ मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? When reacts with water, it only forms metal oxide and not metal hydroxides. ठीक है? Therefore, आप इसके लिए क्या बोल सकते हो? Its reaction with water is not highly vigorous, neither very fast. Hence, they are least reactive. Least reactive towards water. वाटर की तरफ इनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है? बहुत कम। लेकिन हाइड्रोजन गैस तो मिलेगी, क्योंकि भैया अगर मेटल है और पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन तो देगा। चलिए कैसे रिएक्शन करता देखते हैं। क्या ले? आलू। चलो, आलू का चालू बेटा कहां गए थे? सब्जी की मंडी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, रणबीर सिंह ने पकड़ के बिंगोस बना दिया हंस रहे थे। हाँ, बैलेंस करूंगा, बैलेंस करूंगा, हवन करूंगा, हवन करूंगा।
3 दूनी 6, 6 12 12 12 हाइड्रोजन के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 दूनी 12 6। तो गाइस ये देखो रिएक्शन, एल्यूमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो Al2O3 बना रहा है, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आप देख सकते हो ये मेटल ऑक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं, क्योंकि मेटल हाइड्रोक्साइड में तो AlOH3 बनना चाहिए था बट वो नहीं बन पा रहा है, तो ये Al2O3 बन रहा है, ठीक है। और अगर अपन आयरन के साथ बात करें, आयरन विथ वाटर इट फॉर्म्स Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस, वही सेम टू सेम, सेम सेम पप्पी सेम, दू इक्कम दू 3, तो ये 3 और 3 दूनी 6। ऊपर वाली रिएक्शन भी अपन ऐसे ही बैलेंस कर सकते हैं, अपन इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखें, क्यों लिखें, क्यों लिखें, इजी पढ़े ना इसको ऐसा। तो ये आपका मेटल ऑक्साइड हो गया। तो गाइस ये बात थी आपके एल्यूमिनियम आयरन जिंक की। अब मुझे एक बात बताओ, आपके मन में जरूर सवाल आना चाहिए कि आप बोल रहे हो कि दे आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, तो फिर ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो कैसे वाटर के साथ, कोल्ड हॉट नहीं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, वी हैव टू यूज स्टीम ऑफ वाटर। वाटर स्टीम यानी कि पानी जब भाप में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। आपने क्लास 9th में एक बात पढ़ी थी, अगर नहीं पढ़ी थी तो अब आप सुन लो। जब कभी भी अगर आपको मैं गर्म पानी से जलाऊं, मतलब आपके ऊपर अगर मैं गर्म पानी फेंक दूं, तब आपको कम जलन होगी, तब आप कम जलोगे। लेकिन अगर मैंने आपके ऊपर वो जो कुकर में से निकलने वाली भाप है, अगर आपका हाथ अगर उसमें डाल दिया तो आपके हाथ में बहुत सीवियर तरीके से जलन होगी, आपका हाथ बहुत खतरनाक तरीके से जल जाएगा। कारण क्योंकि जब पानी स्टीम फॉर्म में होता है, भाप के फॉर्म में होता है, तो उसके पास सबसे ज्यादा हाई एनर्जी होती है, और जब हाई एनर्जी वाली स्टीम तुम्हारे शरीर से टकराती है तो जला देती है। लेकिन जब पानी गर्म होता है तो गर्म पानी के पास उतनी एनर्जी नहीं होती जितनी पानी जब भाप बन जाता है उसमें होती है। क्यों? क्योंकि जब पानी गर्म होता है तो वो लिक्विड स्टेट में होता है, और लिक्विड स्टेट में पानी के पार्टिकल पास पास होते हैं। तो पानी के पार्टिकल पास पास होने की वजह से इनके पास में कम काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन जब पानी भाप बन जाता है तो पानी का एक एक मॉलिक्यूल दूर हो जाता है, एक एक पार्टिकल दूर हो जाता है, और दूर होने की वजह से खूब एनर्जी के साथ होता है। तो जब वो आपके शरीर से टकराता है तो ज्यादा जलाता है। तो यहां पर क्योंकि एल्यूमिनियम और आयरन हम लोग जानते हैं लीस्ट रिएक्टिव है। ये कैसे पता चला? क्योंकि ये ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं किए, ये गर्म पानी के साथ भी रिएक्शन नहीं करे। ये सिर्फ तब रिएक्शन करेंगे जब आप वाटर किस फॉर्म में लोगे, स्टीम फॉर्म में लोगे। स्टीम मतलब कि ये वेपर फॉर्म में होना चाहिए पानी, तब कहीं जाकर ये आपको प्रोडक्ट बनाकर देंगे। और ये भी अच्छी बात है भाई, अगर तुमने लोहे का कोई सामान खरीदा, तुम्हारे घर में लोहा लगा हुआ है, तुम्हारा घर बनते वक्त लोहे के सरिये लगे, अभी अपनी बोर्ड पर ये देखो एल्यूमिनियम की प्लेट है, अब अगर मैं इसको धोऊं बोर्ड को तो ठंडा पानी गिरते तो ये तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाना था, नहीं बना। गर्म पानी डालूंगा तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन जब गरम गरम भाप इस पर डालूंगा तब ये रिएक्शन करना चालू होगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो गाइस इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी सेकेंड रिएक्टिविटी की, दैट इज मेटल्स विथ वाटर, यानी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विथ वाटर। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसिड के साथ कैसी रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसको कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हम ऐसे आधे आधे घंटे के छोटे छोटे वीडियोस बनाकर सीखेंगे, डिटेल में बात करेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो गाइज आज का वीडियो यहीं खत्म, बाकी की बातें अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे और सायोनारा मेरे प्यारे बच्चों।